Hey guys, my name is Dr. Sharona and welcome to Neat Buddy. If you're new out there, do subscribe our YouTube channel Neat Buddy and you can follow us on Instagram at met.verse. Diagram for the day, figure 19.5, reabsorption and secretion of major substances at different parts of the nephron. The arrows indicate the direction of movement of the material. सबसे पहले पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम ट्यूब्यूलर पार्ट की बात कर रहे हैं. तो tubular parts of nephron will be starts with your Bowman's capsule. We have our Bowman's capsule. After Bowman's capsule we have PCT के बाद we have Henle's loop. Henle's loop के बाद we have DCT and finally we have the collecting duct. करेक्ट. सो दिस इज द टिब्यूलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन. तो इस डायग्राम में आपको बताऊंगा सारे के सारे टिब्यूलर पार्ट में विच सब्सटेंसेज आर गेटिंग रीएब्जॉर्ब्ड, कहाँ पे कौन से सब्सटेंसेज रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं और कहाँ पे कौन से सब्सटेंसेज आर गेटिंग सेक्रेटेड. दूसरा पार्ट ये डायग्राम के डिस्क्रिप्शन का अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, द एरोज आर इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ मटीरियल. सो एरोज अगर आप देखोगे तो उससे आप डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ मटीरियल पता कर सकते हो. जैसे कि जो एरो आपका टिब्यूल की तरफ है दैट इज गेटिंग सेक्रेटेड, जो एरो टिब्यूल से अवे है दैट इज गेटिंग रीएब्सॉर्ब्ड. सो एन एरो अवे फ्रॉम टिब्यूल, arrow away from the tubule, what does it indicates? Arrow away from tubule indicates it is getting reabsorbed. Correct. An arrow towards the tubule, it will indicate it is getting secreted, which is very simple. Arrow towards the tubule क्या indicate कर रहा है? It is showing tubule के lumen की तरफ वो substance जा रहा है. And arrow away from tubule क्या दिखा रहा है? जो interstitium है, ये surrounding जो green color में बना हुआ है, ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा इंटरस्टिशियम है ना. तो एरो अवे फ्रॉम द टिब्यूल ये दिखा रहा है कि इट इज गोइंग इन द इंटरस्टिशियम. इंटरस्टिशियम में मतलब वो रीअब्जॉर्ब हो रहा है ना. इसमें रटने जैसा कुछ भी नहीं है, समझने का है पूरा. सो अब इस पूरे डायग्राम को ध्यान से सुनिएगा. जो भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ हर चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि कहाँ पे सेक्रीट हो रहा है, कहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो रहा है. लेकिन ये रटने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत सिंपल तरीके से आपको मैं समझाने वाला हूँ. सो फर्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट सब्सटेंस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज़ योर वाटर. अब हमको पता है दैट फिल्ट्रेट दैट इज फॉर्म्ड इज 180 लीटर्स एंड जो यूरिन बनता है दैट इज 1 to 1.5 लीटर्स. मतलब कि जो बचा हुआ फ्लूइड है, बचा हुआ वाटर है, वो पूरा का पूरा बचा हुआ फिल्ट्रेट है, वो पूरा का पूरा रीएब्जॉर्ब होना है. सो वाटर हर जगह याद रखना इट इज गेटिंग रीएब्जॉर्ब्ड. तो कहीं पे भी आप देखोगे वाटर इज गेटिंग रीएब्जॉर्ब्ड, वाटर इज नेवर सेक्रेटेड. कहाँ कहाँ पे रीएब्जॉर्ब होगा? ऑल पार्ट्स एक्सेप्ट फॉर, कहाँ पे नहीं होगा वाटर का रीएब्जॉर्प्शन? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले. यहां पे हमारा वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा. ठीक है, वेरी सिंपल. देखो वाटर एरो अवे जा रहा है, रीएब्जॉर्प्शन. वाटर डीसीटी में एरो अवे जा रहा है, रीएब्जॉर्प्शन. डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में वाटर, रीएब्जॉर्प्शन. कलेक्टिंग डक्ट में वाटर, रीएब्जॉर्प्शन. बस ये जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले यहाँ पे कहीं पे भी वाटर हाईलाइट नहीं किया गया है, यहाँ कहीं पे भी वाटर रीएब्जॉर्ब क्यों नहीं हुआ नहीं, और इसका भी रीज़न है क्यों नहीं हुआ गया यहाँ पे वाटर रीएब्जॉर्ब. जो नेक्स्ट डायग्राम है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, उसमें भी ये चीज़ मैं समझाऊंगा. बट यहाँ पे इन शॉर्ट आपको मैं बता दूँ कि जो हमारा ट्यूब्यूल है, थ्रू आउट ट्यूब्यूल देयर इज अ डिफरेंट ऑस्मोलैरिटीज. सो अगर हम बाहर की तरफ बात करें, ये कॉर्टेक्स है ना, ये मेड्यूला है. सो अगर हम कॉर्टेक्स की तरफ बात करें तो कॉर्टेक्स की तरफ योर ऑस्मोलैरिटीज 300 मिली ऑस्मोल्स है ना, और मेड्यूला की तरफ इट इज़ 1200 मिली ऑस्मोल्स. अब ऑस्मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट समझो, केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से समझा गया है. एक सिंपल चीज़ तरीका याद रखने का ये है कि ऑस्मोलैरिटी का बढ़ने का मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, ऑस्मोलैरिटी का कम होने का मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है. अब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा दो तरीक़ों से, या तो वाटर या फिर हमारे आयंस है ना. अगर वाटर डिक्रीज हो रहा है या आयंस इंक्रीज हो रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है. फिल्ट्रेट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. और अगर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करना है तो या तो आप वाटर इंक्रीज कर दो या आप आयंस डिक्रीज कर दो. ठीक है.
अब यहाँ पे आयंस पे हम उतना फोकस नहीं करेंगे क्योंकि अब पॉइंट ऑफ फोकस राइट नाउ इज वाटर। आयंस में मैं आऊँगा बट अभी हमें वाटर पे फोकस करना है। सो अगर आप वाटर पे फोकस करोगे, अब मैंने यहाँ क्या बताया, इट इज़ 1200 मिलियोस्मोल और मैंने ऊपर क्या बताया, इट इज़ 300 मिलियोस्मोल। अब असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में जो फ्लूइड है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, जो फिल्ट्रेट है वो ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब हाई ऑस्मोलैरिटी टू लो ऑस्मोलैरिटी जा रहा है, मतलब उसको ऑस्मोलैरिटी कम करनी है, मतलब उसको कॉन्सेंट्रेशन कम करना है। कॉन्सेंट्रेशन कम दो तरीक़ों से हो सकता है, या तो उसको फिल्ट्रेट में वाटर इंक्रीज करना पड़ेगा या आयंस डिक्रीज करने पड़ेंगे। अब समझो यहाँ पे वाटर अल्टीमेटली हमको रीएब्जॉर्ब करना है, तो कभी भी हम वाटर सेक्रीट नहीं करेंगे। सो वाटर फिल्ट्रेट में इंक्रीज करने का मतलब वाटर हैज़ टू बी सेक्रीटेड, जो कि बॉडी कभी नहीं करेगा क्योंकि उसको तो 180 लीटर से 1 लीटर बनाना है ना, 179 लीटर पूरा का पूरा फिल्ट्रेट रीएब्जॉर्ब करना है, तो वो क्यों फालतू में वाटर वापस सेक्रीट करेगा, तो वाटर कभी सेक्रीट नहीं होगा। इसीलिए असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं हमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करना है, लेकिन वो इंक्रीज तो नहीं कर सकते। तो बॉडी क्या करता है, अगर आप इंक्रीज नहीं कर सकते तो आप डिक्रीज भी नहीं करोगे। अगर आप डिक्रीज कर दोगे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन तो ऑस्मोलैरिटी वहाँ पे इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए कहीं पे भी वाटर रीएब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। ठीक है, यहीं पे अगर आप समझना चाहो तो आयन हमें डिक्रीज करना पड़ेगा फिल्ट्रेट में। दो चीज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया, या तो वाटर इंक्रीज करो या आयन डिक्रीज करो। अब वाटर तो इंक्रीज नहीं कर रहे फिल्ट्रेट में क्योंकि वाटर तो हम सेक्रीट आउट नहीं करेंगे, लेकिन आयन डिक्रीज कर सकते हैं फिल्ट्रेट में। सो आयन डिक्रीज करने के लिए NaCl रीएब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, अब ये NaCl वाले कॉन्सेप्ट में फिर से आऊँगा, लेकिन इतना समझो कि वाटर हम कहीं पे भी सेक्रीट नहीं करेंगे। इसीलिए असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में जहाँ पे ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज करनी है वाटर का कोई रोल नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी वाटर सेक्रीट नहीं करेगी और इस पार्ट में रीएब्जॉर्ब करेंगे तो ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन हमें ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज करनी है क्योंकि फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, कंफ्यूजिंग है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार पढ़ना पड़ेगा आपको। और ये डायग्राम में एक्सप्लेनेशन जो मैं दे रहा हूँ, जहाँ पे समझना है वहाँ पे पॉज करके रिवाइंड करके सुनो उसको। ठीक है, यही सारा कॉन्सेप्ट मैं फिर से रिपीट करूँगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन में एज वेल। ठीक है, सो वाटर हमारा हो गया। नाउ लेट्स कम टू आयंस। अब आयंस को ना याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। लिमिटेड आयंस है जिसका एक्सचेंज हो रहा है। कौन कौन से आयंस है, हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन है, हमारे पास NaCl है, हमारे पास हाइड्रोजन आयन है, हमारे पास पोटेशियम आयन है और हमारे पास अमोनिया है। ठीक है, अब इसमें से जो आपका बाइकार्बोनेट और NaCl है, दीज विल ऑलवेज गेट रीएब्जॉर्ब्ड, ऑलवेज रीएब्जॉर्ब्ड। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपको बाइकार्बोनेट NaCl दिखा है वहाँ पे ये रीएब्जॉर्ब होंगे। जैसे वाटर के साथ था, हर बार रीएब्जॉर्ब होना है, वैसे ही बाइकार्बोनेट NaCl ने भी हर बार रीएब्जॉर्ब होना है। इसके बाद आपके जो 3 आयंस बच गए, H+ आयन, पोटेशियम आयन, अमोनिया, ये हर बार सेक्रीट होंगे। दीज आर ऑलवेज सेक्रीटेड। ठीक है, ऑलवेज, हर बार दे विल गेट सेक्रीटेड। यहाँ पे डायग्राम में एक मिस्टेक है, अगर आप पोटेशियम के आयन का एरो देखेंगे, इट इज शोइंग अवे फ्रॉम द ट्यूब्यूल, इट इज एक्चुअली रॉन्ग, इट विल बी टुवर्ड्स द ट्यूब्यूल बिकॉज इट विल ऑलवेज गेट सेक्रीटेड। और मैंने बताया एरो टुवर्ड्स द ट्यूब्यूल मीन्स इट इज गेटिंग सेक्रीटेड। ठीक है, अब आपको यही याद रखना है कि कहाँ कहाँ पे ये आयंस आएंगे। सिंपल है, सारे के सारे आयंस आपके PCT में आएंगे, सारे के सारे आयंस आपके DCT में भी आएंगे एक्सेप्ट फॉर वन, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया आपका सिर्फ PCT में आएगा, DCT में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी आयंस हैं सारे कवर हो गए, है ना। वाटर मैंने बोला रीएब्जॉर्ब होगा हमेशा, NaCl बोला रीएब्जॉर्ब होगा हमेशा, बाइकार्बोनेट आयन बोला रीएब्जॉर्ब होगा हमेशा। यही सारी चीज़ें PCT में भी है, बाइकार्बोनेट, NaCl, वाटर। और मैंने बोला हमेशा सेक्रीट होंगे क्या क्या, पोटेशियम आयन हमेशा सेक्रीट होगा, H+ आयन हमेशा सेक्रीट होगा। यही चीज़ हमारी क्या PCT में भी है, पोटेशियम आयन एंड H+ आयन। इसके अलावा PCT में हमारी एक एक्स्ट्रा चीज़ है, क्या चीज़ है, अमोनिया। ठीक है, क्योंकि समझो PCT में क्यों है, क्योंकि PCT इज द फर्स्ट पार्ट एंड इट इज हाईली कॉन्वुलेटेड, बहुत ज़्यादा कॉन्वुलेटेड होता है। तो व्हेन इट इज हाईली कॉन्वुलेटेड, यहाँ पे दो चीज़ें एक्स्ट्रा है जो DCT में नहीं है। क्या क्या, एक तो अमोनिया का सेक्रीशन DCT में नहीं है, PCT में है, और दूसरा न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट्स का
एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट्स हम सबसे पहले एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि अगर कोई ग्लूकोज आ गया है जो कि ऑब्वियस है आ सकता है, अगर कोई प्रोटीन्स आ गया जो कि ऑब्वियस है आ सकता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है लेकिन थोड़ा बहुत चीज़ें लीक हो सकता है, उन सब को रीएब्जॉर्ब करना इज अ प्रायोरिटी। अगर हमने पीसीटी में रीएब्जॉर्ब नहीं किया तो हो सकता है वो डीसीटी में जाके रीएब्जॉर्ब ना हो, इसीलिए इट इज़ अ प्रायोरिटी टू रीएब्जॉर्ब दीज न्यूट्रिएंट्स एंड इट इज़ अ प्रायोरिटी टू सेक्रीट आउट अमोनिया, इट इज़ अ प्रायोरिटी टू सेक्रीट आउट अमोनिया, इसीलिए ये दोनों चीज़ें हमारी पीसीटी में है। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया NaCl हर बार क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्ब हो रहा है, तो अगेन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में NaCl रीएब्जॉर्ब होगा। क्यों रीएब्जॉर्ब होगा मैंने यहाँ पे आपको बताया था, क्योंकि ऊपर जाते टाइम, फिर से बता रहा हूँ, ऊपर जाते टाइम ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज करनी है। सो ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज करने के लिए आपको कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करना पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज आप कैसे कर सकते हो, या तो आप वाटर इंक्रीज करो या आयन डिक्रीज करो। अब हम ये चीज़ समझो, हम कहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज की बात कर रहे हैं, ये सारी बातें हो रही है इन फिल्ट्रेट, और फिल्ट्रेट कहाँ पे घूम रहा है, फिल्ट्रेट इज इनसाइड द टिब्यूल्स, इनसाइड द टिब्यूल्स। ठीक है, अब मैंने बताया अगर वाटर इंक्रीज करना है इनसाइड द टिब्यूल, मतलब वाटर नीड्स टू बी सेक्रेटेड। क्या हम वाटर सेक्रेट करेंगे, नहीं, कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि वाटर हमको रीएब्जॉर्ब करना है, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा। ठीक है, तो क्या हम आयन को फिल्ट्रेट में डिक्रीज करने का मतलब आयन हैज़ टू बी रीएब्जॉर्ब्ड, क्या हम आयन को रीएब्जॉर्ब कर सकते हैं, यस हम आयन को रीएब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो हम NaCl को रीएब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट, ये है आपका पूरा का पूरा डायग्राम। सो जस्ट टू समराइज अगेन, सिंपल डायग्राम है, अगर आप ये समझ के करें, अगर आप रट्टा मारने लगेंगे बिना समझे तो फिर ये मुश्किल बन जाएगा। सिंपल डायग्राम, क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास है बाइकार्बोनेट आयन, हमारे पास है NaCl, हमारे पास है न्यूट्रिएंट्स, हमारे पास है अमोनिया। ठीक है, उसके साथ साथ हमारे पास और क्या है, H+ है, हमारे पास पोटेशियम भी है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास है वाटर। सो वाटर मैंने बोला रीएब्जॉर्ब होगा, एक्सेप्ट कहाँ पे रीएब्जॉर्ब नहीं हो रहा, एक्सेप्शन की बात हम करें तो एक्सेप्ट इन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले की एक्सेप्शन है ये, एक्सेप्ट फॉर द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, हर जगह वाटर इज गेटिंग रीएब्जॉर्ब्ड। ठीक है, बाइकार्बोनेट NaCl दे विल गेट रीएब्जॉर्ब्ड, कहाँ पे रीएब्जॉर्ब होंगे, इन PCT एंड DCT। ठीक है, उसके बाद आ जाओ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये होगी रीएब्जॉर्ब, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो कहाँ पे होगा, PCT। ठीक है, अब आ जाओ अमोनिया, इट इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट एंड अ टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट, तो इट हैज़ टू बी सेक्रीटेड आउट, तो सेक्रीट कहाँ पे होगा, सबसे ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट है तो हम जल्दी निकालना चाहते हैं बॉडी से, तो PCT में। उसके अलावा H+ एंड पोटेशियम दे आर ऑल्सो ऑलवेज सेक्रीटेड आउट, कहाँ कहाँ पे सेक्रीट आउट होगा, PCT एंड DCT। ठीक है, अब यहाँ पे एक NaCl का एक और कैच है, NaCl का मैंने बोला हेनलीज लूप के असेंडिंग पार्ट में, सो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में वाटर रीएब्जॉर्ब नहीं हुआ, तो कहाँ पे, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, हमने NaCl को रीएब्जॉर्ब किया, NaCl विल गेट रीएब्जॉर्ब्ड, कहाँ पे हमारा होगा ये होगा हमारा असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, यहाँ पे हमारा वाटर विल गेट रीएब्जॉर्ब्ड। सिंपल, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, पूरा का पूरा डायग्राम आप फिर से देखिए, पूरा का पूरा चीज़ जो भी मैंने इसमें बताया वो फिर से सुनिए। अगेन ऑस्मोलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन में भी बताऊंगा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, और ये सारी चीज़ें NCERT से एक बार पढ़िए, बहुत लॉजिकल है, बहुत ईजिली आप ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं।